अगले पद में घनानंद कवि कहते हैं कि आँखें मूंदन दियो, आँखन मूंदी वो बात दिखावत, सोवनि जागति बात ही पेखिले, वात स्वरूप अनूप अरूप है, मूल्य कहा तो अलेख ही लेख है। बात की बात सुबात विचारी वो, सक्षमता सब ठौर बिसेखी है, नैनन कानन बीच बसे घन, आनंद मौन बखान सुबह। तो यहाँ पर कवि धनानंद जी जो वर्णन कर रहे हैं उसके आधार पर जो उनका प्रेम सुजान प्रेम है, सुजान प्रेम से ही ये पद अवतरित है और इसमें जो प्रियतमा के विरह से व्यथित नायक है उसकी मनोव्यथा का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। और कवि घनानंद उस नायिका को लक्ष्य मानकर मन की विवशता एवं उपालंब को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आंखन मूंदे वो बात दिखा, कि जब भी मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ, आंखन अपने आंखों को अपने नेत्रों को मूंदी, वो मूंद भी मतलब कि बंद करना, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करता हूँ, अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ, तो बात दिखावा, तो तुम्हारी यादों का जो पूरा का पूरा एक चित्र है वो मेरे नेत्रों में मानो उतर आता है कि एक पल के लिए भी अगर मैंने अपने नेत्रों को बंद किया तो उन नेत्रों में तुम्हारे साथ बिताए हुए जो पल हैं वो सारे के सारे स्मृति का एक छोर पूरा बंद करके और मेरी आंखों में उतर जाते हैं, मानो तुम्हारी यादों का जो समा है वो बन जाता है। सोवनी जागनी बाती पेखिल, और फिर जो सोते हुए जागते हुए जो मेरे हृदय की व्यथा है वह है प्रियतम, तुम अपने आप वाता ही देख लो, तुम खुद देख लो कि मेरी विवशता कितनी है, मेरी व्यथा कैसी है, वात स्वरूप अनूप अरूप है। मुझे तुम्हारी बातों का रह रह कर, बात स्वरूप जो तुमसे बातें की हैं उन सबको रह रह कर उनका बार बार ख्याल आता है। मुझे अत्यंत सरल भाव से तुम याद रहती हो और तुम्हारा जो अनूप अरूप, जो अनुपम और अरूप जो स्वरूप है तुम्हारा वो मेरे नेत्र में उतर आता है, अर्थात एक पल के लिए भी तुम्हारी छवि मेरे नेत्रों से अलग नहीं होती। जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ तुम्हारा पूरा स्वरूप मेरे सामने उतर आता है, सारी की सारी जो यादें हैं वो फिर से पुनः मानो जीवंत हो जाती हैं, जो बातें तुम्हारे साथ की हैं वो सब मुझे बार बार याद आने लगती हैं, तुम्हारा स्वरूप मेरी आंखों के सामने मानो चित्रित हो उठता है। मूल्य कहा तो अलेख ही लेख है। आगे कहते हैं कि मैं चाह कर भी उन सारी बातों को भुला नहीं पाता, क्योंकि तुम मेरे अंतःकरण में हर पल हर क्षण बसी हुई हो। बात बात पर मूल्य कहाँ, मूल्य कहाँ तू अलेख ही लेख लो, कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारा जो लेख है वो मेरे अंतर मन में, लेख से तात्पर्य यहाँ पर चित्र से है, कि तुम्हारा जो चित्र है या चित्रण है वो मेरे अंतर मन में पूर्ण रूपेण चित्रित है, यानी कि तुम हर रूप में मेरे हृदय में बसी हुई हो, तुम्हारी छवि मेरे हृदय में जीवंत है, सजीव है, तो इसलिए मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाता हूँ। बात की बात सुबात विचारी, बात बात पर उक्तियों पर विचार करने की जो क्षमता है उस पर भी, बात विचारी को उस पर भी थोड़ा विचार करो, अर्थात प्रत्येक बात को समझने की एक क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, सक्षमता सब और विषय है, तो हर बात को समझने की एक सक्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसी क्षमता है तो सर्वत्र जो प्रिय है उसका प्रणय भाव देखने के लिए मिल जाता है, उसके हाव भाव देखने के लिए मिल जाते हैं, उसकी गतिविधियों में उसका प्रेम देखने के लिए मिल जाता है। नैनन कानन बीच बसे घन आनंद मौन बखान सुदेखे, क्योंकि कानों पर सुना हुआ उतना सत्य नहीं होता, कानों के द्वारा जो सुना हुआ है वो उतना अधिक सत्य नहीं रहता जितना नैनों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा देखा हुआ सत्य होता है। लेकिन कानन नैनन बीच बसे, कानों और नेत्रों के मध्य स्थित
जो प्रियतम का प्रेम है, प्रणय है, उस बखान का तो मौन बखान, जो मौन बखान है, देख लो, उसे तुम स्वतः देख लो, अर्थात तुम अव्यक्त प्रणय भाव को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। मेरी विवशता समझो कि मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाता हूँ और तुम्हारी जो छवि है वो हर पल हर क्षण मेरे हृदय में बसी रहती है। तो यहाँ पर घरानंद ने जो उनकी प्रियतमा सुजान है उनके प्रति जो अनन्य भाव है, प्रणय भाव है, जिसे कि ना कहने की ना सुनने की किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल वो अनुभूति का विषय है। वो प्रेम अनुभूति स्वरूप हृदय में हर पल हर क्षण बसा हुआ है, उसको यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सुजान को लक्ष्य मानकर अपने मन की जो विवशता है उसे स्पष्ट किया है। सोते जागते प्रेम का भाव उनके हृदय में है, स्मरण है, विरह की उद्दीप्त स्थिति है, वो उसका परिचायक है, ये कवि ने यहाँ बताया है। और इस अंश में पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, काव्यालिंग और आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो यहाँ कवि ने अपने हृदय की अवस्था अभिव्यक्त की है, उसके द्वारा सुजान के प्रति उनके प्रेम की जो एक निष्ठता है, अनन्यता है, जो दूर रहते हुए भी किसी भी रूप में उनसे अलग नहीं है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया। अगले पद में कवि कहते हैं कि भय अति निपुण मिटाए पहचान डारी, यही याही दुख हमें जग लागी हाय हाय। तुम तो निपटने दई दई भूल सुधी, हमें सुन सेलनी सो क्यों न भुलाए। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पही ले सो तब, अब जी इजारत कहूँ तो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावत तू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए। तो यहाँ पर जो प्रिया का हृदय अपने प्रियतम के प्रति एक कठोरता को धारण कर चुका है, सुजान प्रेम के प्रसंग से लिया गया है। तो नायिका की जो प्रेम जनित स्थिति है उसका वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं और एक लोकोक्ति का सहारा लिया है कि अपने प्रियतम को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास तो उसने किया है, लेकिन उसके बाद वो कठोर हृदय हो गई है। तो उसने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर नायिका नायक से कह रही है कि और यह इस भाव में घनानंद अपने हृदय की भावना को अभिव्यक्त करते हैं कि जैसा सुजान ने उनके प्रति किया है, तो उस भाव को वो एक नायिका के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय। नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, आप तो अब और अधिक कठोर हृदय बन गए हो और अपनी कठोरता के कारण आपने अपनी पहचान को भी मिटा दिया कि भय अति निपुण मिटाए पहचान डाली, कि इतने अधिक निष्ठुर हो गए हो कि जो आपकी स्वयं की पहचान है, मतलब जो आपके गुण हैं, जो आपका वैशिष्ट है, जो आपका एक स्वरूप था, आपने उसे भी मिटा दिया है। और अब इस बात की वेदना है कि वेदना के कारण मेरे मन में हाय हाय की रटन लगी, याही दुख हमें जग लागी हाय, कि अब दुख इस बात का है कि आपने तो हमें भुला दिया पर हम आपको नहीं भुला पा रहे, इसीलिए जो हृदय है वो निरंतर उस वेदना से व्यथित है और उसी का जो दुख है वो बार बार रह रहकर हृदय को व्यथित करता है और अधिक रुलाता है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सुन सेलानी सो क्यों है न भुलाए। तुम तो मतलब कि महानिर्दयी हो गए हो, इतने निर्दयी हो गए हो कि मेरी तो आप कभी सुन लेते ही नहीं, और हमें तो आपकी जो विरह वेदना है वो एक बर्छे की चुभन के समान निरंतर दुखदाई अनुभव होती है। नायिका के कहने का तात्पर्य यह है कि आपने हमें भुला दिया है, तो इसलिए इस वेदना से
इस पीड़ा से, इस विरह की अग्नि से आप मुक्त हैं, आपको एहसास नहीं है। लेकिन हमें शूल सेलनी जो आपके ये बर्छे की चुभन है, ये हमारे हृदय को निरंतर साल रही है और इसके कारण हम आपको न भुला पाते हैं और ये जो वेदना है ये हर पल हमें जलाती रहती है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पर ही मैं तो तब। आगे नायिका कह रही है कि मीठे मीठे बोल बोली, पहले तो बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर बातें करके आपने हमारे हृदय को ठगा और अब स्वयं हमसे दूर रहकर हमारे मन को विरहाग्नि में जला रहे हैं। अब जिए जारत कहाँ दूं कौन न्याय। और अब जो हृदय को उस विरह अग्नि के द्वारा लगातार जलाए जा रहे हो, तो बताइए इसमें कहाँ हमारे साथ न्याय हुआ या ये कौन सा न्याय है। अर्थात ये जो आपका व्यवहार अत्यंत कठोर और कपट से परिपूर्ण है, ये अन्याय से युक्त है। अंत में नायिका कहती है कि सुनी है ते नाही, यह प्रगट कहावत जो काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए। कि ये जो एक लोकोक्ति है, ये जो एक कहावत है, सुनी होगी कि जो किसी को तड़पाएगा वह स्वयं कैसे शांत रह पाएगा। अर्थात जो दूसरों को जानबूझकर कष्ट पहुंचाता है उसे भी कभी शांति नहीं मिलती। तो पद की जो अंतिम पंक्तियां हैं, सुनी है कि नाही, यह प्रकट कहावत काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए। तो ये जो पंक्तियां हैं, इस मुहावरे के द्वारा कवि ने जो नायिका की एक असीम चरम वेदना है, जो अपने चरमोत्कर्ष का स्पर्श कर चुकी है, उसका वर्णन किया है। क्योंकि जो वेदना उसके लिए असहनीय है, जो चरम का स्पर्श कर चुकी है, तो उस वेदना के कारण वो उस प्रेमी के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति ये बात कह रही है कि यदि, ये तो एक कहावत है, लोकोक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को तड़पाता है, उसके हृदय को व्यथित करता है, उसे दुख पहुंचाता है, उसे आत्मिक पीड़ा प्रदान करता है, तो अपने जीवन में वह भी कभी शांत नहीं रह पाता। अर्थात तुमने हमें जानबूझकर कष्ट पहुंचाया है, तो तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो नायिका के हृदय की उक्ति है, ये उसके हृदय की व्यथा को, उसकी वेदना के चरम को स्पष्ट कर रही है। तो घनानंद ने लोकोक्ति के माध्यम से नायिका के द्वारा दिया जाने वाला जो उपालंब है उसे अभिव्यक्त किया है और विरह व्यथा की चरमोत्कर्ष को स्पष्ट किया, अभिव्यक्त किया। और भावाभिव्यक्ति की जो सशक्तता है उसके लिए संपूर्ण कवित्व में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, दीप्स अलंकार है, यमक अलंकार है, प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है और आक्षेप अलंकार है, जिसके द्वारा कवि ने संपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति यहाँ पर दी है और उसके सौंदर्य को मंडित किया है। तो इस प्रकार इस पद में कवि ने जो विरह वेदना है और उसकी जो व्यापकता है उसका वर्णन किया है। और इसके अगले पदों में इसी साम्य भाव को रखते हुए वो आगे कहते हैं